हाँ तो बच्चों, हमने पिछले लेक्चर में एक्सेलरेशन के ऊपर छोड़ी थी अपनी गड्डी। तो एक्सेलरेशन समझो, तो हमने एक्सेलरेशन समझा के छोड़ा था, ऐसा यूनिट पे छोड़ा था। तो एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट क्या होगी भाई? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने बता के छोड़ा था, क्या? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ठीक है बच्चा, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी? चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी? हाँ जी, वेलोसिटी अगर मैं बोलूँ कि चेंज इन वेलोसिटी इनिशियल माइनस फाइनल, v माइनस यू अपॉन टी, ये इसका फॉर्मूला था एक्सेलरेशन का। लेकिन इसकी ऐसा यूनिट मापनी है, ये ऐसा यूनिट, ये तो दोनों तो वेलोसिटी है ना, तो ये वेलोसिटी हो गई। वेलोसिटी काय में नापी जाती है? मीटर पर सेकंड में, और टाइम सेकंड में। अब इधर नीचे आ जाएगा मीटर अपॉन सेकंड इंटू सेकंड, तो कितना आ गया? मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो ऐसा यूनिट इसे ऐसी निकाली जाती है। इस वजह से मैंने आपको होमवर्क में कहा था कि आप करके देख लेना कि आपको आ जाएगी निकालनी। ठीक है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अब मेरे पास एक्सेलरेशन में दो तरीके के हैं। पहला यूनिफॉर्म और दूसरा अनयूनिफॉर्म। एक हो गया यूनिफॉर्म, हो जाएगा दूसरा नॉन यूनिफॉर्म। एक हो जाएगा यूनिफॉर्म, दूसरा हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म में वही है व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस, व्हेन अ बॉडी increases its velocity in a given interval of time, in a equal interval of time, is known as uniform accelerated motion। इसे बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन चलता कैसे है, ध्यान से देखना। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कि अगर एक बॉडी 1 मिनट में, 2 मिनट में, 3 मिनट में उसकी स्पीड कितनी है, इंक्रीज हो रही है, 3.5 किलोमीटर पर आवर, 7 किलोमीटर पर आवर और 10.5 किलोमीटर आवर, तो क्या होगा? बॉडी ऐसे चलेगी कुछ, और इसके हमेशा जो पाथ होगा वो स्ट्रेट लाइन पे कवर्ड होगा। किसमें होगा? स्ट्रेट लाइन पाथ कवर्ड होगा। फॉर एग्जांपल, फ्री फॉलिंग बॉडी। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म में इसका उल्टा है। उसमें व्हेन अ बॉडी कवर्स, व्हेन अ बॉडी इंक्रीजेस अनइक्वली इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मेरे पास क्या आ जाएगा? अनयूनिफॉर्म मोशन। और उसका क्या हो जाएगा? जो क्राफ्ट होगा वो कर्व्ड लाइन बनेगी। ठीक है बच्चा, उसके बाद आता है मेरे पास एवरेज वेलोसिटी। मैं आपको बता चुका, जो हम स्पीड नापते हैं वो भी एवरेज होती है, वो भी स्पीड नहीं होती, एवरेज होती है। और वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय 2। फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2। ठीक है सर, तो अगर मैं बोलूँगा, क्या बोलूँगा? बस यही है फॉर्मूला। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? v प्लस यू डिवाइड बाय 2। तो बच्चों, अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल जो आएंगे उसके अंदर आपको डिस्टेंस भी है, वेलोसिटी भी है, इनिशियल वेलोसिटी भी है, एक्सेलरेशन भी है, टाइम भी। तो जो क्वेश्चन पुटअप होंगे वो इस अनुसार होंगे कि उसके अंदर से आपके एक चीज़ मिसिंग होगी, और बाई एक चीज़ पूछ रहे, जो मिसिंग होगी वही चीज़ आपको बतानी पड़ेगी, बाकी चीज़ आपको गिवन होगी। तो उसके ऊपर न्यूमेरिकल हमने सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो उसके पहले हमने 3 इक्वेशन सॉल्व करनी है, जिसके बेस पे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। उन्हें बोलते हैं इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। कैसे? मेरे पास पहली इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है बच्चा, ये 2 इक्वेशन मेरे पास हैं। इन दोनों को हमने क्या करना है? 2 तरीके से प्रूफ करना है। ठीक है ना, एक न्यूमेरिकल मेथड से, एक ग्राफिकल मेथड है। ग्राफिकल मेथड से अगले लेक्चर में, इस बार न्यूमेरिकल मेथड से समझते हैं। पहली इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी हम लिख लेते हैं। पहली इक्वेशन में प्रूफ क्या करनी है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये से हमें क्या करनी है? प्रूफ करनी है। ध्यान से देखें,
अगर मैं कहूँ एक कंसिडर करूँ कि मेरे पास एक बॉडी है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, अगर उसे मैं वो छोड़ दूँ कि एक वो एक्सेलरेटेड कर रही है एक बॉडी जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है और उसे मैं छोड़ दूँ यहाँ पे, तो उसकी एक टाइम पे आके वेलोसिटी v हो जाएगी तो एक्सेलरेशन करेगी। अब मेरे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? मेरे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। क्या है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ठीक है बच्चा, तो चेंज इन वेलोसिटी मेरे पास क्या होगी? v माइनस यू अपॉन टी। अब ध्यान से देखिए, अगर t को मैं इधर ले जाऊं तो क्या आ जाएगा? at। क्या बचा? v माइनस यू, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? u इधर प्लस में, u प्लस at इक्वल टू v, तो v इक्वल टू u प्लस at। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी प्रूव हो गई। ठीक है, क्या हो गई? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी प्रूव हो गई। हमने कुछ नहीं करा, एक्सेलरेशन को फॉर्मूला रखा और उसे ही रीअरेंज करके हमने बता दिया। v इक्वल टू u प्लस at ऐसे भी लिख सकते हैं। इट इज़ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, अब सेकंड करते हैं, मिटा दूँ। उसके अंदर भी हमें क्या करना है, ध्यान से देखना। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है मेरे पास? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ at स्क्वायर। इसके अंदर जो s है वो मेरे पास डिस्टेंस है और मेरे पास इसके अंदर जो टाइम है वो t एक्सेलरेशन है, t टाइम है और u इनिशियल वेलोसिटी है। अगर मैं कहूँ कि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला मेरे पास क्या होगा? u प्लस वी डिवाइड बाई 2। अभी बताया था मैंने एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला u प्लस वी डिवाइड बाई 2। और डिस्टेंस ट्रेवल का फॉर्मूला हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है सर? हाँ जी, स्पीड इनटू टाइम। नहीं, यहाँ पे वेलोसिटी भी एक तरीके स्पीड ही बताई थी मैंने, केवल डायरेक्शन मिल जाती है। वेलोसिटी इनटू टाइम भी मेरे पास क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल। तो वेलोसिटी मेरे पास कितनी है? u प्लस वी डिवाइड बाई 2 इंटू टी। यही तो होगी। हाँ जी, यही होगी। अब क्या करेंगे? अब देखो ध्यान से याद करो, एक फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने क्या करा था? v इजकल टू यू प्लस एटी प्रूफ किया था। तो यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या आ गया मेरे पास? v इक्वल टू यू प्लस एटी। तो मेरे पास ये क्या? डिस्टेंस ट्रेवल। तो मैं s लिख सकता हूँ। तो s मेरे पास क्या आ जाएगा भाई? s इक्वल टू कितना जाएगा? u प्लस एटी डिवाइड बाई 2 इंटू टी। ये हो जाएगा। अब t की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, क्या आ जाएगा? s इक्वल टू यू टी प्लस एटी स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ठीक है सर। अब ये ध्यान से देखना, ठीक है। अब मैं कहूँगा यूटी 2ut प्लस एटी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इक्वल टू s। ठीक है बच्चा। अब ध्यान से इसे मैं 2ut अपॉन 2 प्लस एटी स्क्वायर अपॉन 2 लिख सकता हूँ। 2 से 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा? s इक्वल टू यू टी प्लस एटी स्क्वायर बाई 2। इसे लिख सकता हूँ s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी का स्क्वायर। यही हमें क्या करना था? प्रूव करना था। ये हमें क्या करना था? प्रूव करना था। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी का स्क्वायर। ठीक है सर। ये दो इक्वेशन मेरी प्रूफ हो गई, पहली और दूसरी। ठीक है। अब थर्ड पे बात आते हैं। किसकी बात करते हैं? थर्ड की। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में कुछ नहीं है, ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है मेरे पास s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से बात करता हूँ, v इक्वल टू यू प्लस एटी है मेरे पास और v माइनस यू अपॉन ए इक्वल टू टी हो जाएगा। क्या करना है? पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन सेकंड में हमने क्या करना है? t की वैल्यू पुट कर देनी है। तो क्या आ जाएगा? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए v माइनस यू अपॉन ए का स्क्वायर। भाई t की जगह मैंने पुट कर दिया और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? t की जगह v माइनस यू, तो क्या आ जाएगा? u इंटू वी माइनस यू अपॉन ए। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, क्या आ जाएगा? यू वी माइनस यू का स्क्वायर
अपॉन ए प्लस हाफ ए। अब इसके अंदर क्या चलेगा, फॉर्मूला चलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 AB अपॉन ए का स्क्वायर। ए से ए कट गया, कितना आया यहाँ पे, एस इक्वल टू यू वी माइनस यू का स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2UV अपॉन 2A। और यहाँ पे क्या था, खाली A। ठीक है बच्चा, अब एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एलसीएम। अब एलसीएम में क्या होगा, ये 2A आ जाएगा एलसीएम। क्या आ जाएगा एलसीएम, 2A। कितना आ जाएगा, 2UV माइनस 2U का स्क्वायर प्लस V का स्क्वायर प्लस U का स्क्वायर माइनस 2UV। और 2UV से 2UV कट गया। ठीक है बच्चा, 2UV से 2UV कट गया। अब क्या करेंगे, अब ध्यान से देखना, ये 2 माइनस का 1 प्लस का, तो क्या बचेगा, V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2A। और 2A इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 2AS इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, यू इधर माइनस में जाके प्लस में हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2AS इक्वल टू वी। यही हमें प्रूव करना था, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS। ये मेरी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई। आप लोगों को इन तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन का ध्यान रखते हुए ही आगे न्यूमेरिकल करने हैं। आज मैंने ग्राफिकल बताई है, आज मैंने न्यूमेरिकल बताई है, कल मैं ग्राफिकल बताऊंगा। थोड़ा ध्यान से, आज छोटी ही वीडियो है।